अगर एक काम करेंगे, नौजवान की आदत है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, अवाम को कोई मसला नहीं, वो भुट्टो हो, जरदारी हो, लगारी हो, कोई भी हो, जब अवाम के मसाइल हल करेंगे तो कोई भी आ जाए। देखना तो ये अवाम को ये पहचानना होगा, अपने मसाइल सामने रखने होंगे, इस चीज़ का उनको एहसास होना चाहिए कि हमारे लिए कौन बेहतर कर रहा है। यानी कि आपके कहने का मतलब जो काम करे तो उसको लाना चाहिए इक़्तिदार में। बिल्कुल, कोई भी हो, कोई भी हो, गरीब हो, जागीरदार हो, अवाम को काम से मत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद इकबाल कुरैशी है और मैं एक दफ़ा फिर हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। हमारा आज का जो मौजू है वो है सिंध के मौजूदा हालात, और हमने इसी पे ही बात करनी है कि सिंध के जो मौजूदा हालात हैं, सैलाब आया हुआ है, घर घर में पानी घुस गया है, लोगों के सामान, फर्नीचर सब तबाह हो गए हैं, घरों की छतें गिर रही हैं, पानी की निकासी ना सही होने की वजह से गटर उबल पड़े हैं। तो इस पे हम मज़ीद बात करने के लिए तफसीली हाज़िर हुए हैं जनाब मोहतरम तारी साहब के पास। बहुत जानी मानी शख्सियत हैं, इनका ताल्लुक़ ज़िला गुजरात से हैं, सियासी कारकुन भी हैं और इस मौजूदा दौर में सियासत पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं। तो आइए चलते हैं उनके पास। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आपका? अल्लाह का शुक्र। तो आप इस बारे में जनाब मोहतरम तारक महमूद भट्टी साहब क्या कहेंगे कि सिंध के जो मौजूदा हालात हैं इसके ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? बहुत शुक्रिया जवेद साहब, आपने मुझे मौका दिया जी कराची के मसाइल पे बात करने का। इसमें ज़िम्मेदारी जो है ना, वो सबसे पहले तो सिस्टम की ख़राबी है, जो जिस वजह से ये सारे मसाइल हैं। ज़िम्मेदार वो हैं जिनके पास वसाइल हैं, जो इक़्तिदार में हैं, जो इंतज़ामिया के इदारे हैं। ज़िम्मेदारी तो उनकी है, ये ज़िम्मेदारी उनकी बनती है जिनके पास वसाइल हैं। इसके बाद अवाम भी ज़िम्मेदार है। अवाम इसलिए ज़िम्मेदार है कि अवाम बार बार ऐसी जमातों को वोट देते हैं जिनको पहले देखा हुआ है, वो उनके मसाइल हल नहीं कर सके, उनके काम नहीं कर सके, इसके बावजूद बार बार उनको इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाते हैं। अवाम इसलिए ज़िम्मेदार है। तो क्या हुक्मरान इसके ज़िम्मेदार नहीं है? आप हुक्मरान नहीं समझते जो बार बार इक़्तिदार पे बैठने के बावजूद कोई काम करना नहीं चाहते, कोई हिलना नहीं चाहते, कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते? जो सब ये तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ ना, सबसे पहले तो ज़िम्मेदार वही हैं जिनके पास वसाइल हैं, इक़्तिदार है, जो इन मसाइल को हल करने की ज़िम्मेदारी लेते हैं, अवाम के वोट लेते हैं और सिर्फ़ इसीलिए कि उनके मसाइल को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो जब तक अवाम अपने मसाइल इनके सामने सही तरह नहीं रख सकेगी, ये कभी भी हल नहीं करेंगे इनके मसाइल। वो इसलिए कि जो इनके अपने महल्लात हैं ना, ये पानी जो है ना, जो कराची के कुरंगी और लिहारी में खड़ा हुआ है, ये इस्लामाबाद के जो महल बने हुए हैं ना, उधर या कराची का जो पोश इलाके हैं जिधर इनके अपने बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, ये पानी उधर तक नहीं जाता। इसलिए ये गरीब आवाम के मसाइल को समझते हैं, लेकिन कभी भी हल नहीं करेंगे जब गरीब आवाम ख़ुद अपने मसाइल इनके सामने नहीं रखेगी। लेकिन आवाम तो भट्टी साहब एहतजाज कर रही है, आवाम पानी में डूब रही है, आवाम गलियों पे रो रही है, बिलख रही है, उनकी मौतें वाक़या हो रही हैं करंट लगने से। इस पानी की वजह से घर घर में बिजली है, वैसे बिजली नहीं है लेकिन करंट लगने के लिए बिजली है, पानी पीने के लिए नहीं है लेकिन पानी में डूबने के लिए पानी है। तो आवाम तो एहतजाज कर रही है, तो अब किस किस्म का मज़ीद आवाम एहतजाज करे तो फिर इनके कान पे कोई जू रेंगेगी? अवाम आज तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और देखें। जो जब तक अवाम अपने मसाइल को ख़ुद हल करने की कोशिश नहीं करेगी, हुकूमत कभी भी नहीं इनके मसाइल हल करेगी। वो अवाम ऐसे कर सकते हैं कि अवाम अपने बच्चों को तालीम दें और बाशऊर बनाएं, उनके शऊर को उजागर करें ताकि आने वाले वक्त में उनको अपने हकूक़ुल अबाद का पता हो, फिर ये मसाइल हल हो सकते हैं। ये जिनने इन गलियों में खेले नहीं, इन गलियों में देखा नहीं, गरीब आवाम के इलाकों में कभी गए नहीं, वो कभी भी इनके मसाइल हल नहीं करेंगे। सबसे भारी जिम्मेदारी जो है अवाम पे भी है। लेकिन एक बात तो हुक्मरान करते हैं, कहते हैं हमने हर सहूलत इनको दे रखी है, आला तालीम दी है, आला निज़ाम है, जो है हमने
सिंध को स्विट्ज़रलैंड बना दिया है, हमने इसको पेरिस बना दिया है, हमने तमाम खूबियाँ वसाइल बरूए कार ला के इनको दे दी हैं। अब मज़ीद इनको क्या चाहिए? पेरिस स्विट्ज़रलैंड तो नहीं बनाया, लेकिन वीनस ज़रूर बना दिया है उन्होंने जी। इसलिए कि जो नक्काशी का निज़ाम है पिछले कई सालों से, जब से पाकिस्तान बना है, कभी भी इन्होंने बल्दियाती अदारों को कभी भी मजबूत नहीं किया। जब तक बल्दियाती निज़ाम मजबूत नहीं होगा और गली तक जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठते हैं उनकी रसाई इकाम इंसान आवाम तक नहीं पहुँचेंगे, वो उनके मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। तो बदकिस्मती है ये पाकिस्तान की कि जो भी इक़्तिदार में आता है वो अपने तो निज़ाम को ठीक कर लेता है, लेकिन जिनके निज़ाम का वो नारा लेके आता है उनके मसाइल जूँ के त्यों ही रहते हैं। लेकिन एक और बात है जो आजकल एक नारा उठा हुआ है, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि मैंने सिंध में इतना काम किया है कि अब मैं वज़ीर आज़म के कुर्सी का हकदार हूँ, मुझे उस पर बैठाया जाए क्योंकि मैंने सिंध में बहुत काम कर दिया। तो क्या आपको ये लगता है कि क्या वाकई वो इस कुर्सी के हकदार हैं? उन्होंने इतना काम कर दिया है कि सिंध में अब कोई मसला नहीं है, कोई पानी का, बिजली का, गटरों का, गंदगी का कोई भी मसला नहीं रहा, तो अब उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए? कि जी ये तो थर के इलाके में जहाँ बच्चे भूख से मर रहे हैं, जहाँ सेहत का कोई बेहतर निज़ाम नहीं, कराची के वो इलाके जहाँ आज पानी खड़ा हुआ है, एक गरीब बंदा अपने घर से, और घर में भी खौफज़दा है, घर से बाहर निकल नहीं सकता, बेहतर फ़ैसला तो वो कर सकते हैं। आज कोई बात किसी से ढकी छुपी नहीं रह सकती, सोशल मीडिया का दौर है, कैमरे की आंख है, सब कुछ सबको नज़र आ रहा है। ये तो फ़ैसला, बेहतर फ़ैसला अब वहाँ के अवाम कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, अवाम भी जो है ना, इनके जो नारे हैं उनमें उनके फंस जाती है उनके नारों में, तो मसाइल जो के तो ही रह रहते हैं। चलें ठीक। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या अवाम जिए या मरे लेकिन भुट्टो अभी ज़िंदा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा ही रहेगा जब तक गरीब मरते रहेंगे, भुट्टो ज़िंदा रहेगा, क्योंकि ये इंतज़ार करते हैं कि गरीब मरे, जो ज़िंदा है उसके लिए तो कुछ नहीं, जब मरते हैं तो उनके लिए 1-2 लाख का जो ऐलान करते हैं ना, इस वजह से गरीब मरते रहेंगे और भुट्टो ज़िंदा ही रहेंगे हमेशा। तो क्या आप ये समझते हैं क्या यही शऊर अब सिंध की आवाम में आना है कि जब तक वो भुट्टो को ज़िंदा समझते रहेंगे खुद मरते रहेंगे, लेकिन जिस दिन उन्होंने भुट्टो को मरा हुआ समझ लिया तो वो खुद बच जाएंगे? क्या यही शऊर की आप बात कर रहे हैं? देखें जी, क्या करें, अवाम भी क्या करें। अवाम को नई नई जमातें आती हैं, उनको नया नारे मिलते हैं, नए पाकिस्तान के नारे भी उनको मिला, लेकिन एंड ऑफ द डे जितनी जमातें हैं सब का जो एक ही मसला इनका अपना है ना, इक़्तिदार में आओ, अपनी जायदादें बनाओ, अपने जो है अयाशी करो इक़्तिदार के नशे में। ये अब गरीब अवाम इनको भूल जाते हैं, जब इनके पास इक़्तिदार होता है, ताकत होती है, तो फिर गरीब इनको याद नहीं रहता। अच्छा, चलें एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि सिंध में एक और पार्टी भी, एक नई पार्टी भी मुतारफ़ हुई है जो कि तब्दीली पार्टी है, तो क्या वो सिंध का निज़ाम बेहतर करने में कोई अपनी हिदमात अंजाम दे सकते हैं? क्योंकि वो भी आखिर MNAs हैं, बहुत सी सीटें उन्होंने जीती हैं, तो क्या वो भी कुछ काम कर सकते हैं कि या फिर पॉइंट स्कोरिंग ही उनका काम है? वो यही काम कर रहे हैं, मैं कहने वाला ही था, वो यही काम कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, पीपल पार्टी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने भी कोई ख़ास काम नहीं किए, कोई काबिल तारीफ़, लेकिन इनके पास भी इख्तियार हैं। ये उन पे कहते हैं कि सारा जो इख्तियारात हैं सूबाई गवर्नमेंट के पास, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन वफाक इस वक्त पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, तहरीक इंसाफ का है, गवर्नर इनका है, इनके पास वसाइल हैं और पूरी ताकत है। उनकी कोई भी जमात अकेले नहीं काम कर सकती। ये भी एक बात है, सीधी सी बात है कि सब ने मिल के काम करना है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान को चेंज करना है, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करना है, तो सब को मिल के काम करना होगा। अगर तहरीक इंसाफ चाहे
तो उनकी मदद कर सकती है, इनके पास पूरे इख्तियारात हैं। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करेंगे, लोगों को के मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं इनकी। चले ठीक है जी व्यूअर्स, आपने जैसा कि सुन लिया, जनाब भट्टी साहब ने बहुत वजाहत के साथ बता दिया है कि जो कौम अपने हालात खुद ना बदले, अल्लाह ताला भी उनके हालात उन पे उन्हीं पे छोड़ देता है। जैसी कौम जो पसंद करती है वही हालात उनको विरसे में मिल जाते हैं। तो सिंध की आवाम को चाहिए, अगर कोई वो बेहतरी चाहते हैं तो वो एहतजाज करें, चाहे गलियों में, सड़कों पे, चाहे जो है वो मीडिया के ज़रिए करें, चाहे एक वक्त आएगा जब वो वोट डाल के एहतजाज कर सकते हैं। तो इन पार्टियों को बिल्कुल भी वोट ना डालें जिन्होंने आज तक इनका कोई काम नहीं दिया। जी मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपका मेज़बान जावेद इकबाल कुरैशी फिर इंशाअल्लाह ताला नए मसले के साथ हाज़िर होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और नए मसले पे। इंशाअल्लाह।